5 साल में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। लोकसभा के आगामी चरणों के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज दोनों राज्यों में कुल 3 जनसभाएं और एक रोड शो भी करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचेंगे। वो यहां के श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद करीमनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वारंगल में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी रैली आंध्र प्रदेश के राजमपेट में होगी। इसके साथ ही शाम में प्रधानमंत्री मोदी विजयवाड़ा में रोड शो भी करेंगे। आगामी चरणों के लिए खासतौर से चुनाव को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्टार प्रचारकों में शामिल राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आज एक के बाद एक कई चुनावी रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ और कालाहांडी में राजनाथ सिंह चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी भी बिहार के बेगूसराय और दक्षिण दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा आज हैदराबाद में वोट की अपील करेंगी। यहां वो कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद वलीउल्लाह समीर के पक्ष में चुनावी रैली करेंगी। वहीं उत्तर में आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मोर्चा संभालेंगे। आज फर्रुखाबाद में चुनावी सभा में अखिलेश अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल रात 11:40 तक लगभग 64.40% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के चौहट्टन विधानसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्द गांव में पोलिंग बूथ संख्या 50 पर आज पुनर्मतदान हो रहा है, जो कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। तेलंगाना के हैदराबाद में चुनाव में वोट डालने को लेकर एक संगीत कार्यक्रम आओ वोट करें का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मौजूद रहे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से भाजपा की ओर से पलटवार जारी है। इस बीच महंत राजू दास ने रामगोपाल यादव के बयान की निंदा की है और इसे शर्मनाक बताया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने रामगोपाल यादव के बयान पर कहा कि रामगोपाल यादव के मुंह से राम मंदिर का अपमान, जिसके नाम में ही राम और गोपाल हो, वह प्रभु की महिमा को ना समझे। उनका बयान जनता को आक्रोशित करने वाला है। वहीं लालू यादव के बयान पर अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा कि संविधान को खत्म करने की बात कांग्रेस और लालू यादव जैसे लोग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने SC/ST का सम्मान बढ़ाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार माधवीलता के समर्थन में हैदराबाद में एक रोड शो के दौरान जनता को संबोधित किया। वहीं महाराष्ट्र के बीड में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इंडी गठबंधन पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। जो भी इस देश में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलेगा, उसे जनता सबक सिखाएगी। हैदराबाद में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के परिजनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रघुराम पिलर सिटी और डॉक्टर S विजयंती से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक्स के जरिए पोस्ट में कहा कि डॉक्टर रघुराम पद्म पुरस्कार विजेता हैं और उन्होंने स्तन कैंसर के इलाज में अग्रणी काम किया है।
लोकसभा चुनाव के बीच बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मायावती ने मुक्त कर दिया है। आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे मायावती ने कहा कि मूवमेंट के व्यापक हित से पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों की अहम जिम्मेदारी पद पर से हटाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से मायावती द्वारा भतीजे आकाश आनंद को हटाने पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मायावती जी बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने तंज कसते हुए कहा कि बसपा के राष्ट्रीय संयोजक पद से आकाश आनंद को हटाने का फैसला मायावती के निर्णयों पर सवाल खड़ा करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। भारत से चल रहे राजनयिक विवादों के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत दौरा करने वाले हैं। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर 9 मई को भारत के एक दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मूसा जमीर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र यानी आईओआर में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और विदेश मंत्री जमीर की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और गति मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगी। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हिरासत में हर हफ्ते एक दिन उनकी पत्नी से मुलाकात की भी मंजूरी दे दी थी। इससे पहले दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर नोएडा के एक पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि थाना फेज 1 नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 95 में स्थित सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर हुई घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाना फेज 1 पर अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई ने नौकरी देने के बहाने लोगों को रूस ले जाने और वहां की सेना की ओर से लड़ने को मजबूर करने वाले एजेंटों के नेटवर्क का पता लगाया है। सीबीआई ने रोजगार के नाम पर रूस में यूक्रेन से लड़ाई के लिए भेजने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 2 आरोपी केरल के रहने वाले हैं, जबकि बाकी 2 कन्याकुमारी और मुंबई के रहने वाले हैं। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को 5वीं बार भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नीरव मोदी ने लंबे समय से कैद का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार नीरव मोदी ने लंबी कैद का हवाला दिया था और ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 5वीं बार 16 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कल हुई सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है। रांची में कैश रिकवरी मामले में ईडी 5 नई जगहों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी की टीमों ने रांची में अभी तक आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने छापेमारी में ठेकेदार राजीव के पास से 1.5 करोड़ के जो रुपया है ईडी ने बरामद किया। आपको बता दें कि इसी ठेकेदार ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को 10 करोड़ पहुंचाए थे। इसके साथ ही ईडी आलमगीर आलम के सर्वेंट की एक कार भी जब्त कर चुकी है, जिसका प्रयोग पीएस संजीव लाल कर रहा था। भारतीय सेना के सुपर 30 ने 18 वंचित छात्रों को जेईई मेंस में सफलता दिलाकर इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर द्वारा संचालित पेट्रोनेट सुपर 30 पहल के अंतर्गत दूर दराज इलाकों के वंचित छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। ओडिशा के फुलबनी में कट्टर माओवादी और केकेबीएन डिवीजन के कमांडर मडकम उर्फ अमित ने आईजीपी दक्षिण रेंज जय नारायण पंकज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर इलाके में 3 दुकानों में कल रात आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा के राया क्षेत्र में भी आग लगने से 30 दुकानें जलकर खाक हो गई। देर रात लगी इस आग का कारण अस्थायी तरीके से बनी 30 दुकानें बताई जा रही हैं, जो कि जलकर खाक हो चुकी हैं। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक्स पर वीडियो साझा करते हुए पीएम ने लिखा कि उनकी शाश्वत बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित और अलौकित करती रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को शामिल करने के प्रावधानों को कहते हुए रद्द कर दिया है कि ये असंवैधानिक और मनमाना है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि फिलहाल वह विदेशी कामगारों के संबंध में दिए गए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है। कोर्ट का फैसला कानून में संशोधन के 15 साल बाद आया। इस फैसले से हजारों विदेशी कामगार प्रभावित होंगे, जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान दिया है या अभी इसका हिस्सा हैं। बाजार नियामक सेबी ने विनिमय लिमिटेड की तरफ से जारी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट से संबंधित कथित धोखाधड़ी मामले में अरुण पंचरिया पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी के निर्णायक अधिकारी प्रणाली मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित संस्थाओं और विनिसम के सहयोग से पंचरिया ने एक धोखाधड़ी योजना तैयार की थी। पंचारिया ने जुड़ी संस्थाएं इस मामले विभिन्न चरणों में शामिल थीं। सोशल मीडिया मंच टिकटॉक और उसकी चीनी मूल की कंपनी बाइटडांस ने हिस्सेदारी बिक्री के लिए मजबूर करने या प्रतिबंध के दायरे में लाने वाले कानून को चुनौती देने के लिए अमेरिका की संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। टिकटॉक ने कानून को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताया है, जिसे टिकटॉक के स्वामित्व के विनियमन के रूप में पेश किया। इस कानून में प्रावधान है कि टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को 9 महीने के भीतर अपना मंच बेचना होगा। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम खुलने से एक दिन पहले एंकर निवेशकों से 898 करोड़ रुपए जुटाए। आधार हाउसिंग फाइनेंस ने 2.85 करोड़ इक्विटी शेयर 61 संस्थागत निवेशकों को जारी करने का निर्णय किया। शेयर कीमत दायरों की ऊपरी सीमा 315 रुपए प्रति इक्विटी पर जारी किया जाएगा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई ने कहा है कि वह शेयर और इक्विटी वायदा एक विकल्प खंड में 18 मई को विशेष सत्र का आयोजन करेंगे। सरकार ने फर्जी समीक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर परामर्श को लेकर ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन समीक्षकों से जुड़े संगठनों की बैठक बुलाई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा आदेश 2024 का एक मसौदा भी जारी किया। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क पर गठित संयुक्त समूह की बैठक में नई भूमि सीमा शुल्क केंद्र खोलने और तस्करी पर लगाम लगाने सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। सीबीआईसी ने कहा है कि विभिन्न द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के जरिए क्षमता निर्माण और सीमा पार व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में निरंतर समर्थन के लिए भूटान ने भारत और खासकर सीबीआईसी को धन्यवाद दिया। WEF ने एक रिपोर्ट में कहा है कि धरती से जुड़े आंकड़े वैश्विक स्तर पर 2030 तक 3000 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक लाभ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस अवधि तक सालाना 2 अरब टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समाप्त करने में भी मिल सकती है मदद। एसी और इंजीनियरिंग सेवा प्रदाता वोल्टास लिमिटेड का 31 मार्च 2024 को समाप्त बीते वर्ष की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा 22.75% घटकर 110.64 करोड़ रुपए रहा। देश के 8 प्रमुख शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल की संख्या पिछले साल 57 से बढ़कर 64 हो गई है। इसकी वजह खुदरा विक्रेता और उपभोक्ताओं के प्रीमियम संपत्तियों को तरजीह देना है। नाइट फ्रैंक के आंकड़ों के मुताबिक शीर्ष 8 शहरों में कुल 64 खाली पड़े मॉल में से 21 मॉल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, 12 बेंगलुरु में, 10 मुंबई में, 6 कोलकाता में, 5 हैदराबाद में, जबकि 4 अहमदाबाद में और 3 चेन्नई और पुणे में हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर 15.23 करोड़ रुपए डॉलर रहा। GTRI का कहना है कि भारत में कुछ देशों से खराब क्वालिटी के खिलौने आते हैं, खासकर चीन से। सरकार ने खराब क्वालिटी वाले खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाया है। पेटीएम के 2 और सीनियर अधिकारियों ने दिया इस्तीफा। जी हां, इस्तीफा देने के वालों में UPI और यूजर ग्रोथ वर्टिकल के चीफ बिजनेस ऑफिसर अजय विक्रम सिंह और ऑफलाइन पेमेंट्स के CBO बिपिन कौल शामिल। हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने चेतावनी दी है कि अगर रफा में इजराइल का सैन्य हमला जारी रहता है तो संघर्ष विराम पर नहीं होगा कोई समझौता। हमदान ने कहा कि अब गेंद नेतन्याहू के पाले में है और संघर्ष विराम का नया प्रस्ताव, जिस पर हमास ने सहमति जताई है, हमारे लोगों की मांग को बतलाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रफा सीमा हमारे लिए हमेशा से मिस्र फिलिस्तीन की बीच की सीमा रहेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि अगर हमास ने समझौते के तहत हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया तो इजराइल रफा में और अधिक भयानक हमले करेगा। रक्षा मंत्री गैलेंट ने कल रफा का दौरा किया और अपने सैनिकों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि इजराइल जब तक रफा और गाजा में हमास को खत्म नहीं कर देता तब तक अभियान जारी रहेगा। शांति प्रस्ताव को ठुकराने का कारण बताते हुए इजराइल ने कहा है कि यह प्रस्ताव उनकी मांगों पर आधारित नहीं है। हालांकि अपने नागरिकों की रिहाई के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि हम सिर्फ रिहाई के लिए समझौता करने को तैयार हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफा सीमा के गाजा क्षेत्र पर सेना का नियंत्रण है हमास की सेना और आर्थिक क्षमताओं को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामी फिलिस्तीनी समूह हमास का संघर्ष विराम का नया प्रस्ताव इजराइल की आवश्यक मांगों के काफी कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सैन्य दबाव आवश्यक है। रफा सीमा पर कल कब्जे के साथ ही इजराइल को गाजा की सीमाओं पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। यह सीमा क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए मुख्य मार्गों में से एक है। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थकों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने खासतौर से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाया।
MIT में प्रदर्शनकारियों से कहा गया था कि वे स्वेच्छा से कब्जा हटा लें, नहीं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इसके लिए सोमवार दोपहर तक का दिया गया था अल्टीमेटम। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बनारो अरेवलो ने प्रवासन और संरक्षण का लॉस एंजलिस घोषणा की। एक मंत्री स्तरीय बैठक के हिस्से के रूप में एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। विदेश विभाग ने दौरे पर कहा कि ब्लिंकन प्रवासन प्रबंधन और शरणार्थी एकीकरण पर चर्चा करने के लिए ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बनारो अरेवलो और अन्य नेताओं से मिलेंगे। ब्राजील के दक्षिण राज्य रियो ग्रांडे दो सूल में हवाई अड्डे और स्टेडियम में भरा पानी, जबकि तेज बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 90 हुई। 130 से अधिक लोग अभी भी लापता। पोर्टो एलेग्रे शहर में भारी बारिश के बाद एक विमान और रनवे पानी में डूबे। तूफान से आई बाढ़ से कई शहरों में सड़कें और पुल नष्ट हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल ने अदालत में दोनों के बीच यौन संबंधों को और चुप रहने के बदले धन देने के मामले में दी गवाही। गवाही के दौरान डेनियल ने 2006 में गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई पहली मुलाकात की जानकारी दी। ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यौन संबंधों को लेकर चुप रहने के लिए डेनियल को $1.30 लाख देने का आरोप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने डेनियल के साथ यौन संबंध बनाने से किया इनकार और खुद को निर्दोष बताया। इस मामले में आदेश का उल्लंघन करने पर अदालत अब तक पूर्व राष्ट्रपति पर $10,000 का जुर्माना लगा चुकी है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए अब खबरों में वापस लौटते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में जो बाकी की बची हुई खबरें हैं हमारी। खासतौर से अगर बात की जाए IPL की, जी हाँ, तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें हैदराबाद में भिड़ेंगी। बेहतर रन रेट की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर काबिज है, वहीं लखनऊ की टीम 6वें स्थान पर स्थित है। IPL में कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स तालिका में 5वें स्थान पर पहुंची। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 201 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। दिल्ली के लिए अभिषेक पौरेल ने सबसे ज्यादा 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव, खलील अहमद और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने चैंपियंस लीग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मंगलवार देर रात खेले गए सेमीफाइनल के मुकाबले के लेग मैच में बोरुसिया ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हरा दिया। रोमांचक सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मुकाबले में एकमात्र गोल बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए मैट हमर्स ने 50वें मिनट में दागा। सऊदी लीग में अल हिलाल ने अल अहली को 2-1 से हरा दिया। अल हिलाल के लिए विजयी गोल मेलकम ने किया। फुटबॉल स्टार और इंटर मियामी के सह मालिक डेविड बेकहम ने कहा है कि मेसी को अमेरिका लाना एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन मेसी को आने से उनके क्लब का दुनिया में रुतबा काफी बढ़ गया है। वेस्ट हैम यूनाइटेड के मैनेजर डेविड मॉयस इस सीजन के अंत में अपना करार समाप्त होने पर क्लब को छोड़ देंगे। ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है।
ओलंपिक मशाल मार्सिले के दक्षिणी बंदरगाह के रास्ते आज फ्रांस पहुंचेगी। पहली बार फ्रांस पहुंचने पर मशाल का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी मौजूद रहेंगे। वहीं ओलंपिक मशाल के स्वागत समारोह में लगभग 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद है। अभिनेत्री जानवी कपूर बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव के साथ जल्द ही फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही में नजर आने वाली हैं। दीपिका पादुकोण को हाल ही में फ्लाइट से उतरते समय स्पॉट किया गया। इस दौरान दीपिका पादुकोण ने ब्राउन कलर की लॉन्ग लूज फिट टी शर्ट कैरी कर रखी थी, जिसमें उनका बेबी बम्प साफ नजर आया। कार्तिक आर्यन आजकल अपनी अगली फिल्म चंदू चैंपियन में बिजी हैं। इस बीच उन्होंने अपनी लग्जरी कार छोड़कर मुंबई मेट्रो में सवारी की। उन्हें अपने बीच देखकर फैंस बेहद खुश नजर आए। श्रेयस तलपड़े और विजय राज अभिनीत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कर्तम भुक्तम 17 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कर्तम भुक्तम ज्योतिष और कर्म की प्राचीन अवधारणाओं पर आधारित है। आलिया भट्ट जल्द ही वेदांग रैना के साथ जिगरा में नजर आने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग हाल ही में खत्म हुई है। इसके बाद वो YRF स्पाई यूनिवर्स और लव एंड वॉर पर काम शुरू कर देंगी। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम की बिरला की बेटी अनन्या बिरला ने अपनी सिंगिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अनन्या बिरला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि वह म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ रही हैं, अपने पापा का बिजनेस संभालेंगी। टीवी एक्टर शिवांगी जोशी ने मदर्स डे से पहले अपनी मां को दिया एक शानदार गिफ्ट, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। तस्वीरों में शिवांगी नई कार के सामने मां पापा के साथ पोज देती दिखी। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह की हाल ही में शादी हुई। इस बीच अब आरती सिंह ने अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्में निभाई, जिसकी झलक उन्होंने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।